जैसे सादर सुमरण जे नर करें ते गोपद भवनित करें। इसके पद से भगवान का राम जी का पहला वियोग कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, क्योंकि मृग पे गए थे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये दो गाय माता हैं, कम से कम 32 साल की हो गई। एक घर में संतान नहीं थी, ये बड़ी वाली गौ माता के यहाँ, तो वो आदमी यहाँ के नित्य आकर के रोता था। तो गौ माता की ऐसी कृपा हुई कि भगवान की बाल गोपाल उसने अकेले ये सब गौ माताएं दान में दी। और उसने कभी भी व्यक्ति ने कभी, हम पहली बार उसके घर गए तो एक पांडे उसका पिए था, बोला हमारा एक ठाकुर राजपूत पहली बार आपको 14 कुंटल लोहा दिया तो गौ माता खाने के लिए। तो ऐसी गौ माता की कृपा है विशेष रूप से। साक्षात गौ माता सबसे दुर्लभ से दुर्लभ है। यहाँ जो व्यक्ति नास्तिक से नास्तिक आता है उसके भी गौ माता के प्रति भाव बन जाता है, श्रद्धा बन जाती है, और सैकड़ों लोगों के कार्य होते हैं यहाँ पर। और यहाँ सभी लोग यहीं से मैंने 5 किलोमीटर तक कोई नगर बस्ती नहीं है जहाँ पर हमने 2 करोड़ की जगह ली। गौ माता को ये सोचा था कि हम बछड़ी किसी को देते हैं, इन बछड़ों की माँ का दूध पिए तो मेरे ये भाई हैं, तो मैं ऐसा किसी को दूंगा नहीं, ऐसा सोच करके गौ माता की जगह ली। 5 किलोमीटर तक, कहने के लोग नगर बस्ती नहीं, जंगल में पियावान, वहां पर गौ माता चल रही, जहाँ पर 1.25 लाख तुलसी ही लगा रखी थी। अब कुछ कम है, महाराज जी के भी चरण पर गए। 1100 बट वृक्ष आदि पीपल के पेड़ हैं जिसको ऑक्सीजन वाटिका कहते हैं, वहाँ बहुत बढ़िया भी यज्ञशाला बन गई। और 23 तारीख को वहाँ का महेंद्र लड्ढा जी के भाई का माता जी के पुण्य तिथि है, 23 तारीख का वहाँ का आयोजन है। यदि आप सब लोग चलेंगे तो हम बस का भी प्रबंध करेंगे और कपड़े देते हैं हर साल। और सभी किसी भी वैसी कोई हमारे को मदद नहीं है, भगवान की कृपा से गौ माता की आराधना से जो मिल जाता है उसी को रहते हैं। हम कहीं किसी से कोई दक्षिणा लेने या किसी के घर आदि भी नहीं जाते हैं, गौ माता अपने आप सब करती है। तो महाराज जी के मैंने चरणों में निवेदन किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अभी महाराज श्री जी सुनाएंगे आपको जो तो जो भी है। महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त, और जल्दी से समय देंगे तो ऊपर होगी भागवत, क्योंकि ऊपर आपको बहुत जगह मिल जाएगी, जगह कम पड़ती है तो ऊपर बहुत जगह मिलेगी और बहुत आनंद पूर्वक सुनिए। मेरे महाराज जी से प्रार्थना।